सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जहन्वापतये नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शरणागति में कल हम पहुंच गए थे। हमने 3 कवर कर लिए हैं, 3 अंग जो है मुख्य अंग जो है भक्ति के शरणागति के हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो चौथा जो अंग है वो है रक्षिष्यत इति स विश्वास। ये विश्वास होना कि भगवान जो है मेरी रक्षा करेंगे किसी भी सिचुएशन में। भोक्तृत्व वर्ण मतलब भगवान मेरे पालन करता है, भगवान मेरे को मेंटेन करते हैं। इसी का एक दूसरा रूप है रक्षिष्यत इति स विश्वास कि भगवान मेरी रक्षा करते हैं। नॉर्मल टाइम जो होता है, ठीक है, उसके अंदर भगवान मेरा पालन करते हैं, ये हो गया भगवान मेरे को मेंटेन करते हैं। जब विपदा का टाइम आता है उस टाइम भगवान मेरे को पालन करते हैं, वो हो गया रक्षिष्यत इति स विश्वास। तो रक्षा किससे करते हैं सबसे पहली चीज, और क्या केवल शरीर की रक्षा करते हैं भगवान? नहीं। और कैसे करते हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे। भागवतम में 7th canto में यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 7:9-19 नंबर वर्स के अंदर बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नाथस्य चागतमुदन्वतिमज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहाञ्जश्रेष्ठस् तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्। इसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे नृसिंह देव, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते। वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अगर भगवान की कृपा नहीं है आपके ऊपर तो आपको कोई चीज़ नहीं बचा सकती। चाहे कितना ही बड़ा अच्छा डॉक्टर हो, चाहे कितनी महंगी दवाई हो ना, चाहे कितनी फैसिलिटीज़ हो, व्यक्ति को अगर वो मरेगा, मरना है तो फिर वो मरेगा ही। यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर माता पिता के सामने भी बच्चे जो है उनको मरना पड़ता है, वो कुछ कर नहीं पाते। तो उसके अलावा डॉक्टर, दवाई, इसके अलावा भी लोग मरते हैं। और लास्ट एग्जांपल कि हर नाव डूबने वाले को बचा नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, पूरा इतना बड़ा समुद्र है, वहाँ पे कोई डूब रहा है, उसको नाव दिख भी गई
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नाव वालों को वो दिख गए। और चलो मान लिया बचा भी लिया, उसके बाद भी क्या, टेम्पररी है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि किसी को मृत्यु नहीं आएगी। जो कोई भी यहाँ पर है उसकी मृत्यु आना तय है। जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्य अपरिहार्यार्थे नात्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान कह रहे गीता में, देखो मृत्यु आना या फिर ये प्रॉब्लम आना लाइफ के अंदर, ये भक्त हो चाहे अभक्त हो, सबको आएगा। भगवान ने इसके अंदर सुख दुख ये जो है, इसके अंदर भगवान ने केवल एक चीज़ बोला, उसको सहन करो, उसको सहन करो। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सब जो है आपको सहन करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन आप तो कह रहे हो नहीं भगवान तो रक्षा करते हैं ना, तो फिर ऐसा कैसे? तो देखो साधक के लेवल पे जो भक्त होता है उसका आइडियली मनोभाव ये होना चाहिए कि तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो मुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि क्या कहते हैं, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कर्म फलों की वजह से है। हाँ, और उल्टा जो है भगवान ने इसके अंदर बहुत डिस्काउंट दे करके मेरे को ऐसा सिचुएशन में डाला है। ऐसा अगर मनोभाव रहता है तो हृद्वा कपूरभित धन नमस्ते जीवित ये मुक्ति पदे सदा, वो मुक्ति का या भगवत धाम जाने का जो है वो हकदार बन जाता है, अधिकार हो जाता है उसका। तो क्या कहते हैं, ये सब सहते हुए वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता, भगवान की भक्ति करता रहता है। हृद वाग वपुर भी, यानी कि हृदय से, वाणी से और बॉडी से, तो इन तीनों से जो है वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। मतलब क्या, वो आत्मसमर्पित है, वो समर्पित भक्त है, इसलिए वो जो है ऐसे लगा रहता है। तो भगवान फिर रक्षा कैसे करते हैं? तो अगर डेथ आनी है, अगर डिवोटीज की भी डेथ आनी है तो फिर भगवान कैसे रक्षा करेंगे? इसके लिए बोला जाता है कि जो नॉन डिवोटी है, जो भक्त नहीं है, अभक्त गण है, उनके लिए मृत्यु कैसा है, जैसे जो शेरनी है, शेरनी होती है ना, शेरनी शिकार पकड़ती है मुंह से और अपने बच्चे को भी मुंह से ही उठा करके लेके जाती है। उसी तरह जो डेथ है, डेथ तो भक्त के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन चलो ठीक है अब भगवान के धाम जाएंगे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऐसा रहता है मन में। हाँ, तो मृत्यु जो है उसको, भक्त को जो है भौतिक जगत से उठा करके आध्यात्मिक लोग ले जाने के लिए मीडियम बनती है। तो भक्त तो कई सारे भक्त तो वेट करते हैं। जब प्रभु जी कहते हैं डेथ, जो भक्त होता है वो ऑलरेडी डेड होता है, वो क्या कहते हैं, सोशली मटीरियली वो डेड होता है ऑलरेडी। उसकी मृत्यु आना मतलब बीटिंग द डेड हॉर्स। एक मरे हुए घोड़े को आप कितना ही मारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ इस तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, तो हमें भगवान की कृपा के ऊपर जो है भरोसा रखना चाहिए। इतना तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। भगवान जो है हमारे रक्षक हैं। लेकिन प्रभुपाद ने इस तात्पर्य के अंदर लिखा है कि ऐसा नहीं है कि हमें फिर दवाई लेना छोड़ देना चाहिए। मान लो किसी की तबीयत खराब है, हाँ, और वो बोले मैं तो भगवान के ऊपर डिपेंड हूँ, मैं दवाई नहीं लूँगा। होता है ऐसा, अगर कोई बहुत ही हाई लेवल पर हो, बहुत ही शुद्ध लेवल पर हो, तो फिर उसको दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आपको करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल से बताऊँगा। ये एक भक्त है, वो मेरे बता रहे थे कि 2023 के अंदर उनके वहाँ पर जो रथ यात्रा थी, वो भक्त का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। उसने बताया कि देखो मेरी ना 2020 के दिसंबर में राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ था। उसका राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ था, वो क्या कहते हैं, इधर वाली जो हड्डी होती है, ये साइड वाली, ये तो उसने जो डॉक्टर को दिखाया ना, फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि यहाँ साइड की जो हड्डी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो कम होता है। अगर एक बार टूट जाती है और आप बहुत, मतलब अभी तो बच्चे हो ठीक है, लेकिन अगर बड़े हुए है ना, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि जुड़ेगी, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत की जुड़ गई है ना। बोला कि 7 दिन का कच्चा प्लास्टर लगेगा, उसके बाद 25 दिन का एक पक्का प्लास्टर लगेगा ना। और उसने उसको करवा लिया और फिर बाय गॉड्स ग्रेस ठीक हो गया। तो 2023 में ये होगा, 2020 में, उसके बाद 2023 में
ऐसे ही कुछ मिलता जुलता इंसिडेंट हुआ, तब वो भक्ति में आ गया। तो भक्ति में आने के बाद जो है अब इसने क्या किया, रथ यात्रा थी इनके यहाँ पे 25 जुलाई को 2023 को। तो तब जो है 5 जुलाई को ये भाई साहब मंदिर जा रहे थे और फिर से इसका कुछ एक्सीडेंट हुआ और इसका इस बार आई गेस फिर से राइट हैंड जो है वो फ्रैक्चर हो गया, सेम फ्रैक्चर, सेम हड्डी के अंदर फ्रैक्चर हुआ उसका ना। और उसके बाद जो है फिर उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सेम बोला कि आप फिर से आ रहे हैं, है ना। ये क्या कहते हैं, इसको तो वही लगेगा 7 दिन कच्चा प्लास्टर। उसके बाद ये भक्त जो है रथ यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा ये था, क्या कहते हैं, उतावला ना, कि नहीं मेरे को रथ यात्रा, रथ खींचना, रथ खींचना। मतलब उस टाइम बहुत सुना था रथ यात्रा के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में। तो इसने क्या किया कि ठीक है कच्चा प्लास्टर बंधवा लिया, है ना। अब कच्चा प्लास्टर बनवाने के बाद इसके पास अपना लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से जो है ये इसने कहा रथ तो खींच के रहूँगा कुछ भी हो जाए। तो ये भाई साहब लेफ्ट हैंड से पुशअप्स करते थे और है ना, लेफ्ट हैंड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया उस समय। उसके बाद फिर अच्छा कैल्शियम वगैरह इनटेक बढ़ा दिया अपना, ये स्पोर्ट्स में थे तो क्या कहते हैं, इसने अपना कैल्शियम वगैरह बढ़ा दिया लेना। और जो जगन्नाथ जी से और नरसिंह देव से, इनसे बहुत प्रार्थना करी इसने कि मेरे को रथ यात्रा में आना है, मेरे को रथ यात्रा में आना है। हालांकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप सोचो जो 35 दिन से पहले जो पट्टा खुल नहीं सकता, जो हड्डी ठीक नहीं हो सकती, वो 7 दिन, लेकिन ठीक है फिर जो प्रार्थना करता रहा मेरे को आना है रथ यात्रा में, मेरे को अटेंड करना है, मेरे को रथ खींचना है, ऐसा करके। तो फिर जो है 5 तारीख को ही गिरा, 7 को पट्टा बंधा, 13-14 के आसपास जो है ये वापस गया डॉक्टर के पास। वो कच्चा पट्टा जो था वो हटवाया, हटा करके एक्सरे करवाया तो पता चला वो हड्डी ठीक हो गई। वो डॉक्टर बेचारा है ना, वो बोला दिख तो नहीं रहा इसके अंदर, कहाँ गया फ्रैक्चर। मैंने कहा देख लो ये वाला, हाँ दिख तो नहीं रहा है ना। फिर वो बोले कि क्या कहते हैं, लाओ हाथ दिखाओ। वो हाथ दबाने लग गया, बोले दर्द हो रहा है, बोले नहीं दर्द तो हो ही नहीं रहा है। तो पक्का नहीं हो रहा है, बोले नहीं हो रहा है। तो फिर बोले कि अगर हो ना तो रिस्क नहीं लेने का, है ना, आप सीधा आ जाना, पक्का प्लास्टर बंधवा लेना। वो बोला हाँ ठीक है। उसके बाद फिर वो आया नहीं तो रथ यात्रा से पहले उसका जो है ठीक हो गया। तो ऐसे प्रार्थना करना, प्रार्थना के अंदर बहुत ये पावर होती है। भगवान जो है ऐसे रक्षा करते हैं। श्री गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव के साथ ऐसा होता, उनका पाँव जो है खराब हो गया था, सड़ गया था पूरी तरह से। लेकिन उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, वो बोले हरिनाम है ना बस। वो केवल हरिनाम लेते थे और उससे जो उनका पैर ठीक भी हो गया टाइम। तो ऐसा कैसे होता है, मतलब भगवान का मतलब ऐसा क्या गुण है कि भगवान जो है ऐसे अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा क्या चीज़ है कि भगवान जो है नेचर के लॉज पलटने के लिए रेडी हो जाते हैं भक्तों के। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये है 6th कैंटो भागवतम। देखो भगवान को जो है जब कोई हरिनाम लेता है, भगवान का कोई हरिनाम लेता है तो क्यों महाप्रभु ने बोला त्रिनादपि सुनीचे ना। ठीक है हम समझ गए, त्रिनादपि होकर के आप जब अपने आप को छोटा मान करके हरिनाम लेते हो तो आप हरिनाम ले पाते हो काफ़ी टाइम तक, कंटिन्यूसली ले पाते हो। लेकिन उससे लेने से ऐसा होता है भगवान के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। अगर कोई दीन होकर के, अगर कोई अपने आप को छोटा मान करके हरिनाम लेता है तो उससे भगवान के ऊपर क्या असर होता है। तो वहाँ ये यहाँ पर इस श्लोक में बताया, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्या हसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्थयनम हरे। कह रहे हैं ये विष्णुदूत कह रहे हैं कि अजामिल पूर्व में ही अपने समस्त पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। वास्तव में उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए भी किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में श्री नारायण का नाम उच्चारण किया। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, उसने शुद्ध नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने असहाय होकर के लिया था। किंतु उसने आगे कह रहे हैं किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। अपराध रहित नाम लेने का तरीका ये नहीं है कि आप 10 अपराधों को रटते रहो और फिर
आप नाम ले और ऐसा करके मेरे को ये नहीं करना, ये नहीं करना। अरे दिमाग में तो अपराध घूम रहा है, हरि नाम का घूम रहा है, दिमाग में तो अपराध घूम रहा है। हाँ, वो हमको याद रखने चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो छोड़ो नाम अपराध ये सब फालतू, नहीं, वो याद रखने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हरि नाम लेते समय अपराध दिमाग में घूमेगा तो नाम कहाँ ऐसा है। तो यहाँ कह रहे हैं जब कोई भक्त असहाय अवस्था में आकर के, हाँ, रोते हुए भगवान से असहाय अवस्था में अगर कोई नाम लेता है भगवान का, तो फिर जो है उसके सारे अपराध, वो अपराधों से मुक्त हो जाता है, फिर वो नाम अपराध नहीं होता, वो एटलीस्ट नाम आभास के स्तर पर आता है। तो ऐसा क्यों, हाँ, मतलब ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ उसके नेक्स्ट वर्स में बता रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का केवल उच्चारण करने से ऐसे पापी व्यक्ति, इसमें बताया कि किस तरह के पाप, गोवध और अलग क्या कहते हैं रिलेशन बनाना, ये बहुत खतरनाक टाइप के पाप बताए हैं इसके अंदर, है ना। तो ऐसे उच्चारण करने से ऐसे पापी व्यक्ति श्री भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकता है, जो इसलिए विचार करते हैं कि इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसको सुरक्षा प्रदान करूं। विष्णुदूत बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे असहाय होकर के भगवान का नाम उच्चारण करता है, तो फिर भगवान कहते हैं ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको संभालना, इसका रक्षा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। और ये सिद्धांत जो है ये आप हर जगह देख सकते हो। ये द्रौपदी के केस में भी हुआ। द्रौपदी के केस में इधर ये भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी श्लोक बताता है, उसमें कहते हैं ऋणम एतम प्रवृद्धम में हृदया नाप सरपति, कह रहे भगवान कह रहे हैं बस क्या कि माय हार्ट फील्स इंक्रीजिंगली बर्डन्ड बाय अ डेप्थ दैट डज नॉट सीम टू गो अवे। मेरा जो हृदय है वो भारी हो गया है। मैं जो है क्या कहते हैं, कैसे भारी हो गया है, ऋणम, मेरे ऊपर ऋण चढ़ गया है। क्या ऋण चढ़ गया है कि वो ऋण क्या है, वो ऋण तब चढ़ा था जब द्रौपदी ने मेरे को जो है ऐसे पुकारा था, यद गोविंदेति चक्रुषो ना, जब उसने गोविंद, हाँ गोविंद ऐसे करके जब उसने पुकारा है ना द्रौपदी ने, तब जो है मेरा हृदय उसके ग्रैटिट्यूड से, उसके प्रति जो कृतज्ञता है उससे दब गया। वो इतना बर्डन फील होता है मेरे को। ये यहाँ पे कहते हैं नॉन रिपेएबल डेट, एक ऐसा ऋण जो भगवान चुका नहीं सकते। अगर कोई भगवान का नाम सही में हेल्पलेसली होकर के अगर भगवान का पवित्र नाम लेता है। गजेंद्र के केस में यही हुआ। गजेंद्र के केस में वो आप देखो 28 श्लोकों में उसने स्तुति करी है, वो पूरा स्तुति के अंदर कहीं नाम नहीं आता है, वो केवल गुण का करे जा रहा है। उसको पिछले जन्म का याद है कि भगवान कौन है, क्या क्वालिटीज़ है, वो अच्छी बात है, नाम याद नहीं आ रहा है, वह नाम क्या था याद नहीं आ रहा। तो सब देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये लोग सब वहाँ पे बोल रहे हैं यार ऐसे थोड़े बहुत गुण तो हमारे अंदर भी है, क्या पता हम को बुला रहा हो। तो वहाँ पे सब वेट कर रहे थे, बोले किसको बुला रहा है, किसको बुला रहा है। लेकिन और भगवान के इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान वैकुंठ में बैठे हैं, ठीक है, किसी को बुला रहा है। लेकिन द मोमेंट उसने बोला नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, द मोमेंट उसने बोला कि नारायण, तो उसी समय भगवान विष्णु जो है उठ करके ये क्या कहते हैं, जो गरुड़ है, गरुड़ के ऊपर भगवान चप्पल पहन के आचमन करके उसके बाद चढ़ के जाते हैं, आसन बिछा करके। ऐसे बहुत भगवान मतलब बहुत भद्र है भगवान विष्णु। लेकिन उस दिन जो है वो बोले चलो चलो जल्दी चलो, गरुड़ जो है मन के वेग से चलता है, लेकिन भगवान बोले तुम बहुत स्लो चल रहे हो, तुम पीछे बैठो। और भगवान गरुड़ से कूद गए, वो मेरे को बचाना है। क्यों? वो इतना असहाय अवस्था में मेरे को बुला रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बचाना। महाप्रभु की लीला के अंदर ये हरिदास ठाकुर को जब कोड़े मारे जा रहे थे 22 बाजारों में, तो वो केवल नाम के ऊपर आश्रित थे, केवल नाम बोले जा रहे थे भगवान का, बात और उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कोड़े वोड़े जो भी पड़ रहे थे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा खास। लेकिन बाद में महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला करी, जब भक्तों को दर्शन दिए, तब महाप्रभु ने दिखाया, देखो मेरी पीठ पे कोड़ों के निशान है, तुम जब मार खा रहे थे उस समय जो है मैं तुम्हारे को पीछे से कवर करके बैठा था, मैं तुमको पीछे से गले लगा रखा था, वो जितने बार आ रहे थे सब मेरे ऊपर हुए थे, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ आने नहीं दिया। लेकिन ये सब होते हुए भी भक्त का जो है भगवान ऐसे रक्षा करते हैं और इसके ऊपर विश्वास भी होता है। इवन वृंदावन में
आप देखो गोवर्धन लीला के अंदर, हाँ गोवर्धन लीला के अंदर वो ब्रजवासी है, वो कृष्णा को इतना नहीं मानते, मतलब क्या कहें, तो वो स्वीटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, भगवान नहीं मानते। लेकिन जब ये बारिश आना शुरू हुई, इंद्र ने प्रकोप करना शुरू किया, तो वहाँ पे वो बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हाँ कृष्ण आप बहुत स्ट्रांग हो, हमको बचाओ, हमारे को रक्षा करो। वृंदावन वासी भी ऐसा बोल रहे हैं। सो ऐसा जो है आता है, शुद्ध भक्त जो है वृंदावन के मूड वाले भक्त जो है, वो लोग भी भगवान के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी रक्षा के लिए। लेकिन कोई नॉर्मल बोल सकता है, जैसे भक्त, शुद्ध भक्त मतलब वो कुछ मांगता नहीं है भगवान से, है ना, वो खुद की रक्षा के लिए, खुद के लिए भी कुछ नहीं मांगेगा, ऐसा होता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठ करके जो है ऐसे भजन करते थे, तो एक बार रूप सनातन गोस्वामी ने देख लिया कि वहाँ पर जो है एक शेर आया है पानी पीने के लिए, और उन्होंने देखा कि कृष्णा वहाँ पर आया और लठ लेकर के उसको भगा दिया शेर को। अगले दिन गए, देखा कि धूप हो रही है तेज ना, और ये भजन कर रहे हैं, तो फिर जो है राधा रानी उनको ऐसे पल्लू से ऐसे छाँव दे रही हैं। तो क्या कहते हैं, रूप सनातन ने उनको बोला कि तुम एक झोपड़ी बनाकर क्यों नहीं रहते, तुम यहाँ सेवा करने आए हो करवाने आए हो? हम राधा कृष्ण की सेवा करने आए, करवाने के लिए नहीं आए अपने। हाँ, तो फिर तुम झोपड़ी बना, तो फिर तब से वो झोपड़ी बना करके रहने लगे। तो भक्त जो है वो खुद सेवा करना चाहता है ना, वो भगवान से सेवा लेना नहीं चाहता है, फिर भी भगवान अपनी इच्छा से उसका जो है प्रोटेक्शन करते हैं इवन। हालांकि लेकिन हम तो देखते हैं शुद्ध भक्तों में भी ऐसा दिखता है कि वो भगवान से रक्षा मांगते हैं, है ना। भगवान ऐसी सिचुएशंस आ जाती है शुद्ध भक्तों के लाइफ में कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओ कृष्णा प्लीज़ हमको बचाओ, प्रोटेक्ट करो, दिस दैट। सो उसका क्या रीज़न है? सो वो भगवान करते हैं भक्त का अंदर का जो अटैचमेंट है उसको बढ़ाने के लिए। गोपीज के सामने से भगवान रासलीला के टाइम गायब हो गए थे, और तब जो है जब गोपीज ने ये करा, स्तुति करी, गोपी गीत जिसे कहते हैं, हाँ, तो उसके बाद जो है जब भगवान आए तो उन्होंने रीज़न दिया कि मैं क्यों गायब हुआ। हाँ, ये दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं भागवतम 10:32-20, इसके अंदर दे रखा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर अटैचमेंट टू मी आई डिसअपियर्ड फ्रॉम यू। तुम्हारा जो अटैचमेंट है, तुम्हारा जो राग है मेरे प्रति, उसको बढ़ाने के लिए जो है मैं गायब हो गया था, तो इसलिए अब मेरे को वापस एक्सेप्ट कर लो, मैं वापस आ गया हूँ कर, है ना। सो फिर तो भक्त के लिए, भक्त का अटैचमेंट बढ़ाने के लिए कभी कभी भगवान जो है ऐसे लीला करते हैं। सो तो भगवान ऐसे लीला मतलब किसके साथ करेंगे, कोई क्वालिफिकेशन है कि भगवान आपकी रक्षा करेंगे? तो इसके 3 क्वालिफिकेशंस हैं। पहला ये कि नाम के प्रति श्रद्धा, आप पूरा एकदम हम्बल होके, छोटा होके, ऐसा कहते हैं चैतन्य चरितामृत में दे रखा है, दीनेर अधिक दया करे भगवान। जो व्यक्ति दीन है, हाँ, जो व्यक्ति अपने आप को छोटा मानता है ना, तृणादक भी सुनीचे न मानता है, तो उसके प्रति भगवान ज़्यादा दयालु होता है। तो कोई ऐसा बन के या तो हरि नाम ले, हाँ, नहीं तो फिर वो किसी गुरु, किसी साधु के प्रति आसक्त हो, और तीसरा वो अल्टीमेटली पूरा सरेंडर्ड। गुरु वाला जो केस है उसके अंदर मैं एक अपना केस बताऊंगा। देखो कृष्णा जो है हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कृष्णा जो है वो खुद ही आए रक्षा करने के लिए, रक्षा कई अलग तरीके से भी होती है। चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, यही 6 रूपे कृष्ण करे न विलास। कृष्ण 6 टाइप से जो है आदान प्रदान लीला करते हैं। कृष्ण गुरु, भक्त, शक्ति, अवतार और प्रकाश। किसी किसी भक्त के अंदर टेम्पररीली भगवान प्रकाश करते हैं। सो इसमें गुरु के थ्रू नॉर्मली बेसिकली जो सबके साथ होता है, ज़्यादातर किसी गुरु या किसी भक्त के द्वारा होता है, भगवान रक्षा करते हैं। एक केस ऐसा हुआ, मतलब प्रभु जी अभी जनवरी 2026 को ऐसा हुआ कि 18 या 17 जनवरी के आसपास हुआ। प्रभु जी कपिल प्रभु के साथ गए थे वृंदावन, और वृंदावन से आने के बाद तो हाँ
14 वापस आए। वापस कब आए थे? 16 में। हाँ, तो वापस आने के बाद प्रभु जी ने मेरे को एक पेयर ऑफ ग्लव्स दिए थे। ग्लव्स दिए थे प्रभु जी ने, वो काफ़ी मोटे थे, मतलब ऐसा होता है ना रशियन ग्लव्स टाइप, मतलब वो इतने बाहर से लेदर टाइप और अंदर से एकदम पूरे ये थे, क्या कहते हैं, अंदर फर टाइप था, है ना। और बहुत गर्म थे और उसके अंदर एटलीस्ट 2 3 4 लेयर्स थे उसके अंदर, है ना। सो नॉर्मली मैं बहुत क्या कहते हैं पतले ग्लव्स पहन रहा था, तो उस समय प्रभु जी ने ला के दिया, है ना। तो फिर मैं ये पहनने लगा। सो 21 जनवरी 2026 को ऐसा हुआ, कपिल प्रभु के बर्थडे पे, है ना। उस दिन सुबह नहीं आया था प्रभु, है ना। तो सुबह क्या कहते हैं मैं आ रहा था, एज यूजुअल मैं लेट हो गया था, तो मैं गाड़ी चलाता आ रहा था और उस समय सर्दियाँ हैं, तो मैं ऐसा मोटा जैकेट दो जैकेट पहन करके और नीचे मोटा पजामा पहन करके ऐसे आया। तो हुआ क्या, थोड़ा स्पीड में भी था, तो इधर ये जो पार्किंग एरिया है मंदिर के बाहर ही पार्किंग एरिया जो है, तो इधर क्या नल आ रखा था, अभी तो पानी उतना बहता नहीं, उस पर पानी बह रहा था, उधर पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा था। तो मैं इधर पार्किंग एरिया के अंदर घुसाई गाड़ी, तो कीचड़ था, तो फिर मेरी गाड़ी जो है फिसल गई। तो जब फिसली तो मैंने क्या करा, दोनों हाथ छोड़ करके इधर ज़मीन पर जो है ऐसे रख दिया, इंस्टिंक्ट मतलब अपने आप हो, है ना। मैंने ऐसे ज़मीन पर ऐसे दोनों हाथ रखे जोर से रोकने के लिए अपने आप को, ताकि मैं ऐसा घिसता हुआ नहीं चला जाऊँ, है ना। तो मैंने ऐसे रखे और उसके बाद जो है जैकेट वगैरह थी तो कोई लगी नहीं, है ना। और फिर मैं ऐसे लुढ़क करके जो सीधा खड़ा हो गया, गाड़ी उठाई फटाफट रखा, कि ग्रुप स्टार्ट हो रही थी, है ना। तो फिर मैं आया फटाफट भागता हुआ, प्रणाम किया, मृदंग रखा, मृदंग उठा लिया, ग्लव्स उतारे। मैंने बाद में ग्लव्स की हालत देखी, ग्लव्स के जो है एक पतली लेयर बची थी, बाकी 2 3 लेयर जो है वो फट गई थी पूरा। अगर मेरा वहाँ पे हाथ होता केवल, मैंने वो ग्लव्स नहीं पहने होते तो मेरा हाथ जो है मतलब हालत ख़राब हो जाती। लेकिन फिर बाद में ग्लव्स देख रहे हैं, मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ। फिर मृदंग लेकर के बजाने लगे, होते मधुरिमा माता जी और सारग्राही मुना माता जी वो आए, उन्होंने ये सब पूरा लाइव देखा। वो कार के अंदर थे तो ऐसे भागते हुए आए, तब तक तो मैं अंदर आ गया था। हाँ, तो फिर जो है उन्होंने आकर के प्रभु जी को बताया ना कि गिर गया है, तुम गिर गए, लग तो नहीं रहा है। हाँ, तो फिर तो ऐसे कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, भगवान जो अलग अलग रूप से जो है आपको बचाते हैं, और चाहे फिजिकल हो चाहे स्पिरिचुअली भी। आप देख लो अजामिल के केस में, अजामिल को जो है स्पिरिचुअल रक्षा करी, ऐसा नहीं है कि डेथ नहीं है, बाद में भी तो वो गया ना, लेकिन उसके पहले जो है उसकी स्पिरिचुअल रक्षा करी। सो तो ये हो गया कि भगवान खुद रक्षा करना, दूसरा हो गया गुरु या भक्त के थ्रू रक्षा करना। एक होता है कि अगर कोई पूरा आत्मसमर्पित है, पुरानी सुकृति की वजह से या कैसे भी वो भगवान के प्रति अटैच्ड है, तब भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसका एक केस आता है, जगन्नाथ जी की एक लीला आती है, बंधु मोहंती नाम के भक्त की। तो बंधु मोहंती ये उड़ीसा के अंदर एक गांव है, पुरी से कुछ दूरी पर होगा, 30 40 किलोमीटर, जाजपुर। तो जाजपुर में रहते थे बंधु मोहंती विद फैमिली, उनके 2 बच्चे थे, वाइफ थी। तो ये जो है जगन्नाथ जी से बहुत ज़्यादा मतलब अटैच थे, पर नाम लेते थे, सब करते थे, हरिबोल। उनका पुराना कोई ऐसा हिस्ट्री मतलब पता नहीं है कि वो किनके शिष्य थे या कौन सा नाम लेते थे, लेकिन भगवान से बहुत अटैच थे। तो फिर एक बार जो है जाजपुर में अकाल पड़ा। तो उड़ीसा ना वो या तो अकाल पड़ता रहता है या साइक्लोन आता रहता है, और खतरनाक भी है। फिर भी बहुत लोग जो है जगन्नाथ जी के लिए एकदम अटैच रहते हैं। वैष्णव लोग बता रहे थे, जब खाने का शॉर्टेज होता है, लोग जो है अपना खाना छोड़ करके जो है जगन्नाथ जी के लिए दान देते हैं। बोले कि जगन्नाथ जी को पूरा पेट भरना चाहिए, उनका जितना जो है वो पूरा होना चाहिए। तो फिर ये बंधु मोहंती जो है, अब इनके गांव में जो है अकाल पड़ गया, तो सब लोग जो है घर बार सब छोड़ करके जाने लगे अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के। तो इनकी वाइफ ने बोला, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जाजपुर के बाहर, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं रहता? एक तो रहता है, चलो उसी के यहाँ चलते। बोले हाँ चलो। और माता जी को पता नहीं कौन है, तो वो उनको लेकर के आ गए पुरी, और जगन्नाथ पुरी लेकर के आए। बोले कहाँ रहता है तुम्हारा दोस्त? बोले ये महल दिख रहा है, इसी के अंदर रहता है वो। अच्छा, तो फिर जो है ये क्या कहते हैं माता जी, अब उस दिन क्या कुछ भीड़ थी, कुछ फेस्टिवल था या क्या था, जगन्नाथपुरी में हमेशा भीड़ होती है। तो
भीड़ थी तो फिर ये जा नहीं पाए, है ना, बहुत भीड़ थी तो फिर इन्होंने कहा मेरे फ्रेंड के बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, उसको टाइम नहीं मिलेगा अभी मेरे से बात करने का, अपन यहीं रुकते हैं। तो अभी तो वहाँ पे काफ़ी ये हो गया है, ऐसा कोर्टयार्ड टाइप बन गया है काफ़ी, है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले मार्केट एरिया था खुला। तो जो किचन है, किचन के साइड से इधर से एक नाला बहता है, जो चावल होते हैं, चावल को जब धोते हैं तो उसका जो पानी होता है वो नाले से निकलता है। तो ये बंधु मोहंती ने क्या करा, वहीं रुके, है ना, और बच्चे लोग रो रहे थे, बहुत भूख लगी है, तो वो जो पानी आया था, है ना, वो पिला दिया और बस अभी तो सो जाते थे। तो रात हो गई थी। रात को जब ये सो रहे थे तो जगन्नाथ जी आए। फिर जगन्नाथ जी बाहर आए। जगन्नाथ जी ब्राह्मण का रूप लेकर के अपनी जो थाली थी, सोने की थाली, जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी जो सोने की थाली होती है, उसको पूरा फुल भर करके जो है जगन्नाथ जी लेकर के आए और ला करके जो है आवाज़ लगी, बंधु मोहंती, बंधु, ये सो रहे हैं, बोले कि हाँ कोई होगा, सेम नाम के और भी तो हो सकते हैं, होगा कोई, है ना। बोले बंधु मोहंती तो जाजपुर से आए हैं, आपको बुलाया जा रहा है। तो मैं ही आया हूँ, है ना। तो फिर जो है ये भागते हुए आए, है ना, आकर के बोले हाँ जी मेरे को बुलाया, बोले ये जगन्नाथ जी ने भेजा आपके लिए, है ना। वो खुश हो गया, अभी वो, तो उसने क्या करा, ये प्लेट लिया, प्लेट ले जा करके खाया, खुद ने खाया, पूरी फैमिली को खिलाया। अब प्लेट वापस देनी है, प्लेट किसको दूँ, बंदा तो गायब, है ना। तो फिर जो है वो उसने क्या करा कि यार सोने की थाली है, कोई चोरी कर लेगा, एक काम करता हूँ, उसको कपड़े में लपेटा, पतला सा कपड़ा था, है ना, और उसको जो है फिर उसके सर के नीचे लगा करके वो सो गए, चोरी नहीं कर गए। तो सुबह हुई, सुबह की जल्दी नींद नहीं खुली, तो उठ करके जो है क्या कहते हैं, सूरज की जब किरणें पड़ी तो वो प्लेट चमकी, सोने की है ना। और इधर अंदर अंदर तो इमरजेंसी लगी हुई, बोले जगन्नाथ जी थाली कहाँ गई। जगन्नाथ जी को सुबह उठते ही पहले भोग लगाना होता है, भूख लगती है उनको, तो थाली कहाँ गई। तो फिर ये ढूंढते ढूंढते जो है देखा, और ये सो रहा है ये क्या चमक रहा है ना। तो फिर उसको उठाया, उठ क्या कर रहा है ये, है ना, जगन्नाथ जी की थाली चुराई इसने, चोर चोर। तो फिर इसको जो है राजा के पास ले गए, राजा ने जो इसको जेल में डाल दिया, बंधु मोहंती। तो फिर एक दिन वो जेल में रहे, लेकिन जेल में भी खाना तो मिलता ही है, हाँ, जेल में भी मेंटेनेंस हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जगन्नाथ जी जो है उसी रात को जो है राजा के सपने में आए, राजा के सपने में आया, जगन्नाथ जी जो है राजा की छाती पे चढ़ गए, बोले तुम्हारे घर पे तुम्हारा कोई दोस्त आएगा, तुम अपनी थाली में नहीं खिलाओगे उसको। हाँ खिलाऊंगा, तो मैंने किया तो तुमको क्या तकलीफ है, उसको खोलो और आपसे सारा मेंटेनेंस का तुम देखोगे। तो फिर ऐसे बंधु मोहंती जो है फिर पूरी ही शिफ्ट हो गया जगन्नाथ को। तो ऐसा करके भगवान जो है, तो ये बंधु मोहंती अपना सब कुछ गाँव वाँव सब छोड़ छाड़ करके इधर आ गए थे, है ना। तो ये सरेंडर्ड डिवोटी का एग्जाम्पल है। सो ठीक है, तो इस तरह से जगन्नाथ जी भगवान जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्पेशली नरसिंह देव के तो बहुत सारे हैं, मैं नरसिंह देव के ऊपर आया ही नहीं मैं। सो ठीक है, ग्रंथराज में भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।